देख पा रहे होंगे कि ये विश्व इतिहास मैंने लिख रखा है। दुनिया का कोई इतिहास हो, विश्व इतिहास हो, यूरोपीय इतिहास हो, भारत का इतिहास हो, चीन का इतिहास हो, 3 भाग में बांटते हैं, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। ठीक है, फिलहाल यहाँ हम यूरोपीय इतिहास या जिसे आप विश्व इतिहास भी समझ सकते हैं को देखने जा रहे हैं। इसमें प्राचीन काल में 2 मुख्य सभ्यताएं हुआ करती थी बच्चों। एक को कहते थे ग्रीक सिविलाइजेशन, दूसरा रोमन सिविलाइजेशन। अभी चूंकि हम इसका विस्तार नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इतना समझना है, ये है ग्रीक सिविलाइजेशन, ये है रोमन सिविलाइजेशन। अच्छा, मैं इसको जरा सा आपको दिखा भी देना चाहता हूँ कि वो बेसिकली कहाँ थी, ग्रीक सिविलाइजेशन और रोमन सिविलाइजेशन कहाँ थी। जरा सा ये मैप देखिए बच्चों। अगर आप इस मैप को देखेंगे, थोड़ा सा समझिए, आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ। तो इस मैप को जब आप देखेंगे तो यहाँ आपको रोम दिख रहा है, ये इटली के अंदर आपको क्या दिख रहा है, रोम, और यहाँ ग्रीस दिख रहा है। मतलब ये जो आपको ये वाला देश है, एथेंस देखिए इसकी राजधानी, ये वाला देश क्या है, ग्रीस। ठीक, अब मैं बताना ये चाहता हूँ कि प्राचीन यूरोप या विश्व में 2 सभ्यताएं विकसित हुई। सबसे पहले अगर मैं कहूँ तो ये ग्रीस वाली सभ्यता विकसित हुई, और उसके बाद रोमन सभ्यता और रोमन साम्राज्य विकसित हुआ। यानी 2 मेन सेंटर्स थे बच्चों। ठीक, 2 मेन सेंटर्स कौन कौन थे मैंने बताया, ये ग्रीस, ठीक, ये ग्रीस और ये रोम, इन्हीं के इर्द गिर्द विकसित हुई थी। अब आपको एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ, इस ग्रीस में जो मेन लैंग्वेज बोली जाती थी वो थी ग्रीक। ग्रीक मैं कह रहा हूँ, ग्रीस नहीं कह रहा हूँ, ग्रीक मतलब ग्रीक भाषा बोली जाती थी। और यहाँ जो भाषा बोली जाती थी वो है लैटिन। बहुत ध्यान से समझिएगा, इसमें मुख्यतः जो भाषा थी वो कौन सी थी, लैटिन, और इसमें जो मुख्यतः भाषा थी वो कौन सी थी, ग्रीक। ठीक, अब ये जो लैटिन है, इस चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रा समझिएगा। इसी लैटिन से कई भाषाएं निकली हैं, और कौन कौन सी, पोर्चुगीज़, स्पेनिश, फ्रांस, ज़रा समझिएगा, इटली की भाषा, ये सारी भाषाएं आगे चलकर लैटिन से ओरिजिनेट हुई हैं, मानी जाती हैं। ठीक है, ज़रा ध्यान दीजिएगा और देखिए, क्योंकि यहाँ पे लैटिन है इसलिए इसके आसपास वाले क्षेत्रों में लैटिन का प्रभाव है, ये चीज़ समझते रहिएगा। ठीक, तो यूरोप की कई भाषाएं लैटिन से निकली हुई हैं। अब मैं आपको जो चीज़ बताने जा रहा हूँ, ज़रा सा फिर से हम उसी चार्ट में वापस लौटते हैं, तो उससे आपको चीज़ें क्लियर होंगी। देखिए ज़रा सा, आइए फिर से इसी चार्ट में आ जाते हैं कि प्राचीन यूरोप में प्राचीन काल में 2 मुख्य सभ्यता, ग्रीक, रोमन, यहाँ की भाषा ग्रीक, यूनानी और यहाँ की लैटिन। यूरोप की कई भाषाओं की जननी है, जैसे पोर्चुगीज़, स्पेनिश, इटालियन, फ्रांसीसी। ठीक, सेम समझिए जैसे हमारे यहाँ संस्कृत होता है बच्चों। ठीक, इस संस्कृत से भारत की कई भाषाओं का जन्म हुआ है। आप उसको एंशिएंट से कनेक्ट कीजिएगा, जैसा कि आपको बताया गया है। वहाँ पे वैदिक संस्कृति, वैदिक काल में सबसे पहले, फिर लौकिक संस्कृत, फिर उससे प्राकृत, कई जैसे भी चीज़ें निकली हुई हैं वो डेवलपमेंट समझिए। हालांकि हमारा ये विषय नहीं है तो अभी हम इधर की ओर नहीं बढ़ेंगे, लेकिन 2 समानता है लैटिन और संस्कृत में जो आपको दिखेगी। इस समय लैटिन भी अगर मैं कहूँ कोमा में जा चुकी है, माइंड मत कीजिएगा कुछ लोग, और संस्कृत भी, यानी संस्कृत को बोलने वाले बहुत कम लोग हैं, बोलते ज़रूर हैं। और लैटिन से ही यूरोप की अन्य भाषाएं निकली हैं, उसी तरह संस्कृत से भी भारत की कई भाषाओं का जन्म हुआ है। अब जो चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा हूँ, ये जो भाषाएं पोर्चुगीज़, स्पेनिश, इटालियन, फ्रांसीसी आगे लैटिन से इवॉल्व हुई। मतलब एक और टेक्निकल बात है कि वल्गर लैटिन से आगे बहुत चलकर इवॉल्व हुई, उस गहराई में हम नहीं जाएंगे। इनको कई बार हम कहते हैं रोमांस लैंग्वेज। क्या कहते हैं, रोमांस लैंग्वेज। रोमांस नाम सुन के कई लोग रोमांचित हो गए होंगे, तो वो वाला रोमांस नहीं है। हाँ, मतलब रोमांस लैंग्वेज कहते हैं, अपना उसका स्पेसिफिक मीनिंग है। खैर उधर हम नहीं जाएंगे। अब एक स्टोरी मैं यहीं से जो कनेक्ट करना चाह रहा हूँ, क्या लैटिन अमेरिका में लैटिन बोली जाती है? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्या लैटिन अमेरिका में लैटिन बोली जाती है? तो नहीं। इसका उत्तर क्या है वो आपको अभी इसी से एसोसिएटेड दूसरे वीडियो में दिख जाएगा।